जुर्म इतने बढ़ रहे हैं कि सज़ा के चलते अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो आज के दौर में लोगों के मन में पुलिस को लेकर जो राय है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमें आए दिन किसी न किसी जगह से कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को ज़रूर मिल जाती है जिस पर अक्सर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों के चलते कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। मगर देखिए, ये भी सच है कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, इस घटना से ये साबित हो जाएगा कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर शायद आप भी एक पुलिस इंस्पेक्टर को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी तारीफ करेंगे, क्योंकि जिस बहादुरी से, जिस ईमानदारी से उसने अपना कर्तव्य निभाया है, जिस तरह से उसने एक ऐसे जुर्म को पनपने से रोका है जो वाकई काबिले तारीफ था। तो चलिए आज की ये पूरी घटना जान लेते हैं, क्योंकि कहानी है एक छोटी बच्ची की जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। क्योंकि ऐसी कहानियां दिल को थोड़ा परेशान भी करती हैं और अंदर ही अंदर एक एहसास भी होता है, हमें भी होता है सुनाते वक्त। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो राजस्थान प्रदेश के ज़िला जयपुर से है, जहां का एक थाना लगता है जिसका नाम है नरेना। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां 11 अगस्त की रात लगभग 9 बजे के आसपास एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और लगभग उसकी उम्र 4 साल के आसपास होगी। और देखिए, वो बच्ची खेलते खेलते अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है और कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन परिवार वालों को बच्ची का पता नहीं चलता। हालांकि उसको खूब तलाशा जाता है, ढूंढा जाता है, मगर बच्ची कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि आसपास के सभी घरों में भी पूछा जाता है, पूरे इलाके में जांच पड़ताल की जाती है, मगर उस 4 साल की बच्ची का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जिसको देखते हुए घर वाले एक अनहोनी घटना का अंदाजा लगाकर पुलिस वालों को इस बात की खबर देते हैं और उन्हें तुरंत वहां आने के लिए बुलाते हैं। तभी पुलिस भी मौके पर जाती है और इसके बाद परिवार वाले, गांव वाले और पुलिस वालों की मदद से लड़की को तलाश करने की कोशिश की जाती है, ढूंढा जाता है। आसपास के एक एक शख्स से पूछा जाता है, मगर अफसोस की पुलिस वाले यहाँ शुरुआत में नाकामयाब साबित होते हैं। बच्ची का कहीं अता पता नहीं लग रहा। धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर अगला दिन निकलता है जब थाने में जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। फिर उसी के आधार पर 12 अगस्त की सुबह लगभग 11 के आसपास भावसा कंदेली मार्ग पर एक तालाब पड़ता है, जहां कोई राह चलता युवक उस बच्ची की लाश को तैरता हुआ देखता है। और जैसे ही वो उस लाश को देखता है तो उसे देखकर वो शोर मचाने लगता है, बौखला जाता है, चीखने लगता है, जिससे उसके चीखने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस भी उस जगह पर पहुंचती है और साथ ही उस बच्ची के परिवार वाले भी लगभग आधे घंटे के दरमियान वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी बच्ची को लेकर परेशान थे, उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वो उन्हीं की बच्ची की लाश होगी। इसके बाद जब लाश को फॉरेंसिक टीम की मदद से बाहर निकाला जाता है, साथ ही कुछ और जगह की पुलिस को कांटेक्ट किया गया ताकि इस घटना के संबंध में जल्द से जल्द कोई पुख्ता सबूत हाथ लग सके। इसके बाद फिर आखिरकार हुआ यूं कि पुलिस के हाथ अभी भी जो थे वो खाली थे, यानी उनके हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा। हालांकि पुलिस ने सबसे पहले यहाँ शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने केस को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करनी शुरू की, क्योंकि पुलिस उलझी हुई थी ये जानने के लिए कि आखिरकार बच्ची की लाश पानी में बहते हुए क्यों मिली है और किसने उसको यहाँ पर फेंका है, किसने मारा है। उधर दूसरी तरफ उसके घर वाले भी अपनी बच्ची को लेकर बेहद परेशान थे। रो रो कर उनका बुरा हाल था, क्योंकि बच्ची को गायब हुए घर से काफ़ी घंटे बीत चुके थे। अब वो मिली भी थी तो सिर्फ लाश के रूप में।
पुलिस को भी इस घटना के संबंध में कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा था, और जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उनकी बच्ची जिंदा है या ये किसी और की लाश है। और अगर ये लाश किसी और की है तो किसकी है, ये जानने के लिए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके बाद उस रिपोर्ट से एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले तो इस बच्ची को घर से बच्ची का अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ बुरी तरह से बलात्कार किया गया और साथ ही उसकी हत्या कर दी गई। तो यह मामला बहुत ही गंभीर हो चुका था। पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए पुलिस गुस्से में झुंझलाई हुई थी और वो आरोपी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। मगर पुलिस भी क्या करती, वो मजबूर थी, क्योंकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और इस मामले की जांच लगातार चल रही थी। और घंटे दर घंटे बीतने के बाद जब पुलिस चारों तरफ से नाकामयाब होती है तो फिर इस मामले की जांच एसपी देहात शंकर दत्त शर्मा को दी जाती है, जिन्होंने अपने तरीके से अपने निर्देश अनुसार एक एसपी, एक डीएसपी यानी लगभग 21 थानों की पुलिस फोर्स को अपने साथ जोड़कर घटना से संबंधित हर छोटी से छोटी चीज को अच्छे से खंगालने का ऑर्डर दिया। और लगभग 600 पुलिस वाले इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए तैयार थे, जिन्होंने आसपास के हर एक गांव में एक जाल बिछा दिया ताकि आरोपी बचकर किसी भी कीमत पर से वहां से निकल ना जाए, भाग ना जाए। उधर परिवार वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा था कि उन्होंने थाने के बाहर जाम लगाना शुरू कर दिया। वो लोग प्रदर्शन पर उतर आए, लोगों की भीड़ वहां पर हंगामा करने लगी, जिस पर एसपी देहात शंकर दत्त शर्मा ने परिवार वालों को ये कहकर तसल्ली दी कि देखिए, आपकी बेटी के साथ जिस किसी ने भी गलत काम किया है वो अपराधी पकड़ा जाएगा और हम जल्द से जल्द उसको ढूंढ कर लाएंगे। इसलिए अभी आप फिलहाल शांति बनाए रखें और तसल्ली से काम लें। फिर आखिरकार वही होता है कि एसपी शंकर दत्त शर्मा उन 600 पुलिस वालों की मदद से एक बड़ा ग्रुप तैयार करते हैं, जो व्हाट्सएप पर बनाए जाते हैं, और उस ग्रुप का नाम होता है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। तो देखिए, आपको बता दें कि ये ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि उस गांव में आसपास के जितने भी विकृत मानसिकता के लोग थे उन लोगों की इसमें सूची तैयार की गई। इतना ही नहीं बल्कि असली अपराधी तक पहुंचने का रास्ता भी बन गया, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने ही आसपास के ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों के नाम पुलिस को दिए जिन पर शक किया जा सकता था। तो उन्हीं लोगों में से फिर पुलिस ने उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, जिनमें से लगभग 26 ऐसे आरोपी पकड़े गए जिन पर वाकई पुलिस को सही शक था। और उन 26 आरोपियों में से आखिरकार वो असली आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जिसका नाम होता है सुरेश बलाई, और जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी। तो पुलिस जब उसे कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर वो कुछ चौंकाने वाले खुलासे करता है। दरअसल वो बताता है कि उस दिन वो रात के लगभग 9 बजे के आसपास इस 4 साल की बच्ची के गांव के रास्ते से होकर गुजर ही रहा था कि एकदम उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है जो मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए घर से निकली थी। वो अकेली थी और उस इलाके में थोड़ा अंधेरा भी था। वो मुहर्रम का जुलूस देखने वहाँ जा रही थी, जिसका फ़ायदा उठाकर इस मोटरसाइकिल सवार सुरेश बलाई ने इस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जाओगी। तब उसने कहा कि मैं मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए जा रही हूँ। बस इतना सुनकर तभी सुरेश बलाई ने कहा कि ठीक है बेटा, मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसके बाद बच्ची उसके कहने पर बाइक पर बैठ जाती है और ये आरोपी यहाँ से उसको लेकर गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ पहुँच जाता है, जहाँ जाकर ये उसके साथ कई घंटों तक दरिंदगी करता है, उसका बलात्कार करता है। कई घंटों तक उसके साथ दरिंदगी करी, यानी जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक ये इस बच्ची से अपनी हवस पूरी करता रहा। और 600 पुलिस वाले इस घटनाक्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लोग
और देखिए रिपोर्ट ने ये भी बताया जा रहा था रिपोर्ट में कि शायद वो उस दिन नशे में था, उसने कोई अफीम या शराब जैसा कोई अन्य नशा करा हुआ था, जिसकी वजह से उसने बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करके उसको तालाब में डाल दिया। और जब तक वो बच्ची डूब नहीं गई तब तक वो छुपकर उस बच्ची को वहीं खड़ा होकर देखता रहा। उसने बचने का भी उसको कोई मौका नहीं दिया। और जब उसे ये यकीन हो गया कि बच्ची अब पूरी तरह से डूब गई है, वो मर चुकी है, तो आखिरकार मरने के बाद फिर वो वहाँ से चला गया। देखिए वो अब अपने नशे में और हवस के चलते इतना चूर था कि उसे एक छोटी सी बच्ची पर भी ज़रा सा रहम नहीं आया। हालांकि फ़िलहाल तो पुलिस ने उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस पर पोस्को एक्ट लगाया और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की बात की जा रही थी, ताकि पुलिस उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके और उसकी सज़ा में कोई भी कटौती ना हो पाए। अब देखिए पुलिस ने महज 24 घंटे में ही इस घटना का खुलासा कर दिया और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उस एसपी देहात शंकर दत्त शर्मा की वजह से, क्योंकि अगर वो इस केस को गंभीरता से ना लेते तो शायद इसमें वक्त लग सकता था, क्योंकि जिस तरह का ये केस था उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए ये वाकई अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात हो गई थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसी बात हो गई थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। आज के दौर में जिस तरह के विकृत मानसिकता के लोग समाज में घूम रहे हैं, समाज जिस तरह से दूषित हो रहा है, उसमें हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, ताकि उनका बच्चा किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के पास ना पहुँचे और उसका शिकार न बन जाए, ताकि ऐसी घटना फिर से किसी और बच्ची के साथ ना घटे। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। तो देखिए जैसा कि हमने कहा था, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। जैसा काम यहाँ एसपी देहात शंकर दत्त शर्मा ने किया वो वाकई काबिल तारीफ था और मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। आप भी सैल्यूट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शालीनता से इस घटना का खुलासा कर दिया, साथ ही समाज में एक मैसेज भी दिया कि अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती और सब कुछ कर सकती है। और शायद ये पहली ही ऐसी घटना होगी जिसमें केवल 24 घंटे में ही जांच करने के लिए लगभग 600 पुलिस वालों का एक साथ जमा किया गया, जोड़ा गया, जिनकी मदद से आखिरकार वो अपराधी आज सलाखों के पीछे है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। तो यदि इस तरह की हर जगह की पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे, अपने कर्तव्य को निभाती रहे, तो दोबारा से लोगों के मन में कानून पर विश्वास और गहरा हो जाएगा। और जो ज़रूरी भी है। तो आज कहानी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।